कोई भी आपको एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसको कैसे बनाना है उसके बारे में जानेंगे। तो एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए आपको किसी भी संस्थान, इंस्टीट्यूट या कंपनी का जो फर्स्ट पेज होता है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है किसी भी ईयर का, तो उसमें पूरी वार्षिक जो रिपोर्ट होती है उसमें तैयार होती है। तो उसके फर्स्ट पेज को अपन इस तरह से सेट करेंगे ताकि वो अपने पास अट्रैक्टिव दिखे। तो इसके लिए सबसे पहले जो रिपोर्ट होती है वो अपने A4 साइज़ में होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पेज का जो लेआउट है उसको आपको सिंपल पोर्ट्रेट ही रखना है। अब इसमें अपन कुछ एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो पेज का लेआउट है उसको थोड़ा जूम इन कर देना चाहिए ताकि आपको वो पेज पूरी तरह से दिखे। अब यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाकर एक शेप ड्रॉ करूँगा। तो इंसर्ट में आपको इस तरह से जाना है और अपनी तरफ से शेप अगर आपको ड्रॉ करना है तो इसमें क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको माउस से कोने पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको माउस को मूव कराता हुआ लेके आना है और इस तरह से आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसको नीचे लेना है, तो नीचे को लेने के लिए आपको कुछ इस तरह से करना है और यह हो जाने के बाद आपको जैसे इस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इस कोने तक लाता हूँ और इस कोने से वापस मैं क्या ऊपर तक इसको कर्सर को ले जाता हूँ। तो ये मैं ले जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं इस कोने पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे पास ये शेप बन के आ जाएगा। तो इस शेप के बनने के पश्चात अगर आपको इसमें थोड़ा और अट्रैक्टिव करना है या फिर इसमें और कोई कलर देना है तो आपको यहाँ पर शेप फिल के अंदर जाना है। शेप फिल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर कई तरह के आपको कलर मिल जाएंगे। जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आपको इस तरह से लेना है। अब मैंने इस तरह से ये कलर ले लिया और इसके अंदर मुझे थोड़ा और कुछ ग्रेडियंट वगैरह सेट करना है। तो इस तरह से मैं वापस इसमें जाऊँगा और सॉरी शेप फिल में जाऊँगा। शेप फिल में जाने के बाद ग्रेडियंट में जा कर के मैं अपने हिसाब से कुछ भी और इसमें थोड़ा अलग से कलर का लुक ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये कलर आ जाएगा। इसकी साइज़ को थोड़ा आप इधर चाहे तो इसको इधर भी कर सकते हैं। अब यह करने के पश्चात अब आपको इसके अंदर और भी कुछ आइकन वगैरह हैं तो वो ऐड करने हैं। तो मैं एक दो आइकन और ऐड कर देता हूँ जिससे अपनी जो रिपोर्ट है वो अच्छी लगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक तरह से कोई भी ऐसा एक शेप ले लूँगा। तो यहाँ पर से मैं एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैं ये यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ और कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करके यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। जैसे आपको इसको लगाने के बाद ये थोड़ा ऊपर और नीचे हो रहा है, यानी कि इसका अलाइनमेंट सही नहीं, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेंड बैक कर दूँगा। तो यहाँ पर आपसे जाने के बाद सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट करना है। तो इस तरह से ये आपके ये सेंड बैक हो जाएगा। सेंड बैक होने के बाद आपको यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेना है ताकि ये आपका जो लेआउट है वो सही से दिखे। तो इस तरह से मैं इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर मैं एक और ऐसी डिज़ाइन लेता हूँ। तो इसके लिए आपको Ctrl+D प्रेस करना है, तो इसका डुप्लीकेट आपके सामने आ जाएगा। अब ये आने के बाद मैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर एक पिक्चर सेट कर देता हूँ। जैसे मेरे कॉलेज की पिक्चर है तो मैं यहाँ पर इन दोनों को एक साथ कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर शेप फिल के अंदर पिक्चर में जाऊँगा। पिक्चर में जाने के बाद जहाँ पे भी आपकी पिक्चर पड़ी हो वहाँ से आप इस पिक्चर को पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाउनलोड में जाने के बाद ये पिक है जो उसको मैं कैप्चर करके इसके अंदर लगा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी रहे। तो इस तरह से आपके पास दिख गया है। तो इसकी जो मैं शेप आउटलाइन है उसको मैं हटा देता हूँ, नो आउटलाइन कर देता हूँ और इसको भी मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ ताकि ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, जो पेज का जो कलर है अगर आपको उसको भी चेंज करना है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर पेज का जो कलर है उसको मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ। मैं यहाँ पर इसका हल्का ब्लू कलर, या आप अदर चाहे तो अदर भी दे सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इसका कलर दे देता हूँ ताकि ये मुझे दिखने में आसान रहे। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको और डिज़ाइन देने से पहले मैं यहाँ पर क्या एनुअल रिपोर्ट लिखता हूँ। तो एनुअल रिपोर्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये आगे पीछे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स एक आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैं ड्रॉ कर दूंगा।
और जैसे ये इसके अंदर ऊपर जो है वाइट कलर आ गया, तो इसके यहाँ पर मैं शेप फिल में जाऊँगा और नो फिल कर दूंगा और शेप आउटलाइन की जगह इसको नो आउटलाइन कर दूंगा, ताकि इसमें आउटलाइन भी इसको बाद में नहीं दिखे प्रिंट के पश्चात। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लार्ज स्केल पर, ताकि ये अच्छा दिखे, क्योंकि मेन हाईलाइट भी अपनी यही रहेगी। तो इस तरह से एनुअल रिपोर्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये एनुअल रिपोर्ट लिखा हुआ आ गया है। और इसकी जो ये स्पेस अगर आपको कम करनी है तो आप इसको रिमूव स्पेस कर दे सकते हैं, ताकि ये जो स्पेस है वो आपको कम लगे। तो इसको मैं सेंटर में इस तरह से कर देता हूँ। तो ये सेंटर में मुझे एनुअल रिपोर्ट लिखा हुआ इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे इसके कलर जो है वो चेंज करना है, तो भी मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं एनुअल रिपोर्ट लिख देता हूँ। और इसके पश्चात अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर जो लिखना है, फाइनेंशियल ईयर कौन से ईयर की है, जैसे मैं यहाँ पर जो इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर शेप में जा कर के यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ और इसके अंदर मैं ईयर लिख देता हूँ कौन से ईयर की है। तो यहाँ पर मैं 20248 टेक्स्ट करके आपको लिखना है। जिसकी भी ईयर की हो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसका मैं होम पे जाकर एक तो फॉन्ट चेंज कर दूंगा और एक इसका मैं साइज जो है वो मैं बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से आपको यह दिख गया है। तो इसका अगर आपको मान लो कलर चेंज करना है या कुछ ऐसा रखना है ताकि ये पीछे के बैकग्राउंड से मैच होकर अच्छा लगे, तो इसके लिए आपको वापस यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और शेप में जाने के पश्चात आपको कुछ ऐसा लिख देना है और फॉन्ट का कलर है वो आपको अलग ले लेना है। तो मैं सिंपल इस तरह से ब्लैक ही ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा मेरे पास लिखा हुआ। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसका मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में दिखे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको और भी अगर डिज़ाइन लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन और लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा और शेप में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक और डिज़ाइन यहाँ से जाके मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इस शेप को क्या मुझे कुछ इस तरह से लगाना है। तो इसको मैं रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और आप इसको भी रोटेट भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैं जूम इन कर दूं ताकि मेरे पेज पे ये सही से सेट हो जाए। सिंपल से इस तरह से हो गया। अब और इसको मुझे कुछ इसके अलाइनमेंट में रखना है, तो इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर दूंगा। और इसका कलर मैं कुछ इस तरह से रखूंगा ताकि ऐसा लगे मुझे। तो यहाँ पर शेप फिल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर कुछ मैं ऐसा कलर कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्लू भी कर सकते हैं। ब्लू में वही ग्रेडियंट वाला कलर मैं कर देता हूँ ताकि सिंपल दिखे और अच्छा भी लगे। तो इस तरह से ये कलर जो हो गया है। अब यहाँ पर आपके जो भी संस्थान कंपनी या उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से या इसमें लिख सकते हैं ताकि वो उसका अलाइनमेंट सही रहे। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। और यहाँ पर जो पहले मैं बताया था आपको नो फिल करना है। मैं लिख देता हूँ ग्रुप ऑफ
इंस्टीट्यूशंस, और इसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरह से। और इसकी फॉन्ट स्टाइल आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपके यहाँ पे कंपनी वगैरह का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ। और इसके नीचे और भी अगर आप कुछ चाहें तो इसके बारे में एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जाने के बाद क्या करूँगा, नो आउटलाइन कर दूँगा ताकि अपनी आउटलाइन दिखे नहीं बाहर की। तो ये एक तरह से सही सिप में आ गया है। और यहाँ पर आप और भी कुछ लिखना चाहे तो मैं लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ और स्लोगन लिख देता हूँ। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की मदद से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेहतर शिक्षा भविष्य। ये लिखने के बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो फ़ॉन्ट को, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कैपिटलाइज वर्ड कर दूँगा ताकि आपका फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे जाने के बाद। अब इसको यहाँ से मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ और फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल Z करेंगे तो आप वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। और ये आउटलाइन है। बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल B का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद, तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। आउटलाइन, नो आउटलाइन। इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब इसमें अपन आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर जो मेरे शेप आउटलाइन था, शेप फॉर्मेट था, वहाँ पे मुझे नो फिल करना रहेगा, बाकी रह गया है। ठीक है, अब सही है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे और भी कुछ ऐड करना है। जैसे मैं इस ग्रुप के इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो जो कॉलेज है उनका नाम लिख देता हूँ। आप भी कंपनी में और भी कुछ ऐड करना चाहें तो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आइकन वगैरह अपनी तरफ से लगा करके। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन में जाता हूँ और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर कुछ शेप लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर जाके एक शेप ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से। और इसके अंदर जैसे किसी भी एक कॉलेज का नाम, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, तो यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने NPITI लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। होम में जाऊँगा और यहाँ पर इनकी साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा, ये काफ़ी है। और इसका जो है मैं इस तरह से इसको सेट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे मैं वापस यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे जाऊँगा। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद जैसे इसका जो मुझे पोजीशन रखनी है, यहाँ शेप फील्ड में कलर चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसका ये कलर रख देता हूँ। और यहाँ पर शेप इफेक्ट में जाने के बाद मैं कुछ इफेक्ट इसका चेंज करना चाहता हूँ बॉक्स का। जैसे इस तरह से मैं इफेक्ट रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप इफेक्ट रख सकते हैं। और इसकी मैं एक कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल D की मदद से, तो अब इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। और कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं NIBM लिख देता हूँ। तो इसकी अपन फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर देते हैं ताकि ये इसके अंदर आसानी से आ जाए।
एक और कर देता हूँ मैं इसकी कंट्रोल डी। डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको मैं क्या करूँगा, सेंड बैक कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NLC। और यहाँ पर इसकी मदद से एक और मैं बना देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करना है आपको। इनमें चाहे तो आप अलग अलग फ़ॉन्ट रख सकते हैं इन सब का, लेकिन ये अपन को क्योंकि सिंपल लुक में बनानी होती है कोई भी रिपोर्ट, तो इस तरह से ये आपके पास कुछ इस तरह से बन के रेडी रहेगा। और भी कुछ ऐड करना है, जैसे मैं इसमें लोगो रह गया अपना, तो लोगो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, सॉरी अब पिक्चर में जाऊँगा। पिक्चर में जाने के बाद डेस्कटॉप जहाँ पे भी आपका लोगो पड़ा है वहाँ से पिक कर लेना है। तो ये जैसे पीछे चला गया है, मैं एक बार कंट्रोल Z प्रेस करूँगा और यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा ताकि अपना जो भी आइकन वगैरह है वो यहाँ पर शो हो जाए। इसको अपन क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट की मदद से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे ताकि ऊपर आ जाए। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये वाइट अलग ही दिख रहा है तो आपको यहाँ पर कलर में जाना है और सेंड ट्रांसपेरेंट कलर पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये इसके जैसा हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो ये आप अपना लोगो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से ये आपकी कुछ एनुअल रिपोर्ट फाइल जो है वो बन के इस तरह से रेडी रहती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।